भाभी जी, हाउ आर यू? हाय बस्सी। हेलो सुमना। शर्मा जी, होली पार्टी की 2 टिकट्स लाई हूँ। वाह वाह, दे दो दोनों मेरे जा को, सकते मैं हैं। रणबीर को ले जाऊंगा। मुझे लगा हम दोनों जाएंगे। रणबीर देख अपनी हीरोइन के साथ घूम रहा है, वो हीरोइन है फिर भी नहीं घूम रहा। तू तो हीरोइन भी नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ? देखो फिल्मों के बारे में मुझे मत बोलो, सालों साल पहले ना मैं रणबीर के साथ बर्फी कर चुकी हूँ। हाँ, अगर आपने बर्फी ध्यान से देखी हो ना, बर्फी के ऊपर जो मक्खी थी वो इन्होंने निभाया। अकेले जाओ जिधर जाना है तुमको। मैं अकेले कैसे चली जाऊँ? पता है बाहर लड़के हैं जो खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं रंग लगाने के बहाने। तुम्हें क्या टेंशन? ये ना आप दोनों बैठे हैं ना, इसलिए आपके सामने बातें बना रहा है, वरना कॉलेज में एक लड़के ने मुझे रंग लगा दिया था, तब बड़ा कबीर सिंह बन गया था। ए, किसने रंग लगाया? मेरी बंदी है। मेरी बंदी मैंने इसलिए बोलना पड़ता था, उस समय बंदा लगती थी। कैसा हस्बैंड है मेरा, देख रहे हैं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मार्केट में जाके पूछोगे ना भारत का राष्ट्रीय रोमांटिक पक्षी कौन सा है, मेरा नाम लेंगे वो। ऐसा रोमांटिक पक्षी, Whatever। इसको हर बात पे प्रॉब्लम है अर्चना मैम, हर बात पे। परसों हम मेरी कजिन की शादी पे गए, चिढ़ गया वहाँ पे, रायता नहीं मिला तो मुंह फुला लिया इसने। अच्छा, शादी में जब सिर्फ रायता हो वो भी ना मिले तो चिढ़ेगा नहीं आदमी? आई बड़ी पहली शादी मैंने देखी जिसमें दूल्हा घर से टिफिन लेके आया था। ऐसी शादियां होती इनकी। कुछ भी बात मत बनाओ अब। कुछ भी हो रहा था, वाकई कुछ भी हो रहा था। इन्होंने चौराहे पे शादी रखी ताकि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए और उनका वीडियो खर्चा बचे। कैसे काम करते तुम लोग? इसकी कजिन की शादी में गए, चखना खत्म हो गया, घोड़ी का चना छीन छीन के खाया इन लोगों ने। तो सोचो हम कितने एनिमल लवर हैं, घोड़ी को भी चना खिलाते हैं। इन लोगों को चना ना खिलाना पड़े, घोड़ी पोपली ले आए बिना दांतों वाली। मैंने देखा है पोपली घोड़ी, मैंने पहली बार देखी है। चलते चलते धुआं छोड़ रही थी। जा यार। बिंदु, बिंदु, दामाद जी, वो हमारे घर आने वाले थे ना, तू झूठी में मक्कार वाले। हाँ। तो मक्कार मक्कार बैठे हैं, झूठी कहाँ है? मम्मी, झूठी और मक्कार को एक साथ देखने के लिए आप पापा के साथ थिएटर में जाओ। ना ना, थिएटर में अंधेरा होता है, वहाँ पर्स मार लेते हैं। हाँ? अरे तो किसकी मजाल तुम्हारा पर्स मारे? अरे तेरे पापा की बात कर रही हूँ, अंधेरा होते ही उन्हें पर्स मारने की आदत है। हाँ। तुम्हारी फालतू बातें खत्म हो गई कि ये क्या लेके घूम रही हो तुम? अरे ये तो मैं लाई हूँ नए नए पापा के लिए। ये लो रणबीर बेटा। जीते रहो, खुश रहो। ये नए नए पापा बने हैं ना, इसलिए। अरे बैठो बैठो। मैं तो सांवरिया फिल्म में ही इनका तौलिए में देख के ना समझ गई थी कि ये ना, इनका तौलिए में देख के नहीं, इनको तौलिए में देख के। अरे वही यार। दोबारा नहीं, सॉरी। अच्छा। नहीं। अरे मैं तो इन्हें सांवरिया फिल्म में ही तौलिए में देख के समझ गई थी कि एक ना एक दिन ये पापा जरूर बनेंगे। हाँ। कैसे? इतने टैलेंटेड हैं। तो टैलेंट का मतलब पापा बनने से क्या लेना देना? क्यों? तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, तुम क्यों ना पापा बन जाते? तू बता मुझे। हाँ, एक सेकंड मम्मी, 2 साल हो 5 साल हो, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती मैं बच्चा नहीं करूंगी। इट्स माय डिसीजन। अरे तो तू कभी बच्चा ना करेगी? क्या देख रहे हो रणवीर, एक ये है और एक मैं थी। मेरी सास ने मुझसे कहा था बहू गुड न्यूज कब सुनाएगी, और मैंने इतनी गुड न्यूज सुनाई, आसपास के गांव में गुड न्यूज हो क्या ब्रेकिंग न्यूज हो गई। नाउ क्या हो गया? नहीं, समझ में नहीं आया। अच्छा, ध्यान आपका अभी भी तौलिए में है। नहीं, अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार? मुझे तो पूरा भरोसा है रणबीर कि ये लोग तो मुझे नानी बनाएंगे ही ना। तो तुम ही मुझे ले चलो, अपनी बच्ची के लिए नैनी रख लो। हाँ, बच्चे पालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ये क्यों ना ठीक से पाली आपने? एक्सक्यूज मी, हाँ। प्रॉब्लम क्या है? अरे इससे क्या पूछ रही है, क्या कमी है? हर हफ्ते तो बताते रहते तेरे में कमी है, तेरे को याद नहीं होता, लिख के रख ले ना। क्या कमी है? ये बात इसलिए। खैर, इस
उसकी छोड़ो रणवीर, मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। आहा, इतना अच्छा, क्या बताऊं, बहुत पसंद आया मुझे। पसंद तो आएगा, आपके ऊपर जो है, आप झूठी हैं, आपके पति मक्कार, तो आपको तो अच्छा लगेगा ही। अरे दामाद जी, झूठी कह के आपने मुझे श्रद्धा कपूर से कंपेयर कर दिया। अरे बट इसमें रोने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है क्या, शक्ति कपूर मेरे क्रश है। खैर, जाने दो, होली का मौका है, गुस्सा थूक देती हूँ। दामाद जी, होली के मौके पे तो दुश्मन भी दुश्मनी भुला के दोस्त बन जाते हैं। आओ गले लग जाओ। खबरदार मेरे गले लगे तो। तुम लोग दुश्मन हो गए, 2 साल से मेरे घर पे रुके हुए हो, दोस्त बन के तो पता नहीं मेरी जैकेट में घुस जाओ तो तुम लोग। ऐसा है, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके कमरे में सोने का, वो तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? अरे आपके कमरे में एसी है और इसके पापा को एसी के बगैर नींद ही ना आती। हाँ, पापा को एसी के बिना नींद नहीं आती, इनको पापा के बिना नींद नहीं आती। ये दोनों साथ में हो, हमें नींद नहीं आती, दूसरा बच्चा ना पैदा कर दे। हो गया, ये इस एक एसी के चक्कर में सुन ली बातें तुमने। तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तूने भी तो एसी का नाम यहीं आके सुना है, तू तो बाल्टी में सोती थी, भूल गई? बात कर रही है। अपना सामान पैक कर, तुम वापस गाँव जाओ। देखो क्या कह रही है। अरे इतने टाइम से दामाद जी कह रहे हैं हमारे कान पे जूना रह की, तू किस खेत की मूली है, हम ना जा रहे कहीं। तुम अंदर, शर्मा जी। हाँ ठीक है, मैं अंदर चल के इसे बात कर लेती हूँ, वरना बस्सी के सामने इसकी लस्सी हो जाएगी खामखा। अच्छा जी, नमस्ते 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 जी। अच्छा, होली आने वाली है रणबीर, सारी दुनिया जानती है आरके स्टूडियोज की जो होली होती थी, उसके जैसी होली बोलते हैं कि ना कभी पहले हुई ना कभी होगी। आपको कोई मजेदार किस्सा याद है? मुझे तो बहुत डर लगता था पाजी, क्योंकि जब भी कोई आरके स्टूडियोज में कोई एंटर होता था, वो फट से ये सब मतलब रंग बिरंगे आदमी आते थे, आपको उठा के वो टंकी में फेंक देते थे। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक नाइटमेयर होता था कि यार मुझे पानी में नहीं जाना। बट उसी दौरान मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के सब एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस सब होते थे, और उतना अपनापन शायद अभी नहीं रहा इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ सब आके एक त्योहार के वक्त या किसी की फिल्म रिलीज के वक्त एक दूसरे को सेलिब्रेट करते थे। Actually. तो आई थिंक आजकल वो जमाना नहीं रहा, एंड वी रियली मिस दैट टाइम, टू वेयर यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम योर इंडस्ट्री। एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, होली के नाम पे ना बड़े लोग होते हैं, ठंडाई के नाम पे कुछ मिक्स करके पिला देते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो खुद मिक्स करता हूँ। मैं भी यही बोलने वाला था कि कोई क्या पिला देता है। मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था भाई, हम लोग पी के आए, लंगर लगा हुआ था उसका महाशिवरात्रि के मौके पे, तो वहां तक तो ठीक था, वो चढ़ती शायद बड़ी देर बाद है, बहुत देर बाद, है ना। तो मैं और मेरा भाई दोनों थक बहुत गए थे, हमने रिक्शा किया, वो हाथ रिक्शा होता ना, तो हमने किया रिक्शा पे चलते हैं। रिक्शा में पता नहीं हवा लग गई क्या, जैसे ही घर पहुंचे ना भाई, इतनी सी नाली सी, वही न टापे मेरा भाई, रो ही जाए उसको देख के। वो दिनों राज का दिन, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमने लखनऊ में हॉस्टल, लखनऊ में कॉलेज में थे, तो वहाँ पे चौक है एक एरिया, वहाँ पे मिलता है, तो सीनियर्स ने बोला था कि जाना पी के आना। अब पहुँच गए, ले लिया ग्लास, किसी को नहीं पता है कितनी पीनी होती है, किसी को पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका 30-60 भी नहीं होता कुछ नहीं था, वो ग्लास दिया उसने, हमने पी लिया, हमने कहा ठीक लग रहा है, और फिर उसके बाद 5 मिनट बाद ऐसा लगता है ना कि हुआ क्यों नहीं, हाँ, तो एक और पी लिया, फिर एक और पी लिया, जो जिसने जिसको जितना पिया पी लिया। हम वहां से वापस निकले, हम अपने हॉस्टल पहुंचे, हमें ये याद है हम 10-12 लड़के क्रिकेट खेले बिना बैट बॉल के। हमने रन भी लिए हैं, हमने गिने भी है, हमने टॉस भी किया है बिना उसके। सब किया है हमने, लेकिन हमें अगले दिन पता चला सब कुछ। सो होश में रह के होली मनाए। इस होली पे ठंडाई बिल्कुल ना भी, हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे, शाम को पिक्चर देखनी है आप सबको जाके, ठीक है? हाँ। अगले साल तो देख लेना। अच्छा, आजकल के जमाने में ना बड़े कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और फिल्म स्टार्स तो शायद ही कोई ऐसा हो। करीना थी, वो भी इंस्टाग्राम पे आ गई हैं, और रणबीर हैं जो ये अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो रणबीर, आपको हमने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है, पहले तो उसका कारण बताएं, क्यों नहीं है? आपके फैंस, मेरे को याद है ऋषि सर के ट्विटर अकाउंट पे एक बार किसी ने ट्वीट किया कि सर रणबीर को मेरा हेलो बोलना, तो ऋषि सर ने लिखा मैं क्या उसका लेटर बॉक्स हूं? आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रणबीर? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है बहुत बोरिंग पर्सनैलिटी है, और
सोशल मीडिया पे आपको एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, एक अलग एक किरदार निभाना पड़ता है लोगों को एंटरटेन करने का, और मुझे ये एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत मैं मेहनत बहुत खुश लगती हूँ, है, हाँ, बहुत मेहनत बहुत बड़ी खुश हूँ अच्छी सब बात है actor। एक्चुअली। भाई रील में नाचना पड़ता है भाई। रील्स में पर नाचना पड़ता है, करेक्ट। तो मेरा फेक अकाउंट है, मैं सब मेरे फेवरेट जो लोग हैं फुटबॉल, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, बसी को भी फॉलो करता हूँ, मैं ट्रोल बहुत करता हूँ, तो फेक अकाउंट के नाम से कमेंट्स नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुबह आके मुझसे ज्यादा ही नहीं पता होता था इंस्टाग्राम का, बोलते थे तूने वो देखा उसका पोस्ट, मैंने कहा यार आप क्यों इतना झूठा आदमी हो? तो मैं ऑफिशियली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट तो है सर। तो थोड़े दिन पहले मैं करीना के शो पे गया, तो उनसे मैंने एक ऐसे सोशल मीडिया को लेकर बात चली थी। बोलती हाँ जैसे रणवीर भी सोशल मीडिया पे है नहीं, लेकिन खबर सारी रखते हैं, तो खबरें इनके पास पूरी रहती हैं, लेकिन आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स कभी कभी आपकी जो फोटो डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। बस ये आप तो सोशल मीडिया पे हैं ही, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपकी निकाली हैं, आप देखिए जरा, बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। अयान मुखर्जी ने ये फोटो डाला है, फ्लैशेस ऑफ टाइम, और ये ब्रह्मास्त्र के टाइम की है शायद, है ना? आप हैशटैग पढ़ नहीं पाए ना? हैं? हैशटैग पढ़ नहीं पा रहे। स्टेपिंग आउट ऑफ ए cocoon. या सेम। कोकून क्या होता है? ये जो some certain insects are born and in a cocoon. ऐसे bun और मुश्किल section. बता दिया। तो पहले कोकून ठीक था। तो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इन तीनों की पार्टी खत्म हो गई, अब बैठकर हिसाब लगा रहे हैं किसको कितना देना है। अयान बोल रहे हैं मैंने कैमरा वाले से बात कर ली, तुम्हारा प्री वेडिंग भी ये सस्ते में कर देगा। रणबीर ही अयान की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आलिया तो सोच रही है कि डिनर में क्या खाना है। और दिखाइए। लो जी, बसी साहब ने फोटो डाला, शादी ब्याह के ऑर्डर के लिए संपर्क करें। भाई कोई काम छोड़ना नहीं, मतलब है कभी भी बंद हो सकता है ना कुछ भी। दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। पेमेंट कैश में लेंगे या बोतल में है? ढोल बजाने के बहाने महिलाओं के बीच घुसा आदमी। भाई ये काम इतना आसान नहीं है, ढोल बजाना आदमी 2 महीने में सीख जाता है, लेकिन उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस में सालों लग जाते हैं। ओए ओए, ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है, उड़ता नोट पकड़ने की प्रैक्टिस। अर्निंग से ज्यादा जब ईएमआई हो जाए तो बंदे को ऐसे ही मल्टीपल जॉब करनी पड़ती है। और दिखाइए। पेमेंट वाला बहुत प्यारा था। हैं? पेमेंट कैश मिलेगा कि बोतल? अयान मुखर्जी बिगिनिंग्स, टेल अवीव जगह का नाम है इजराइल में। आधा पेज और लिख देते तो इसी पे फिल्म बन सकती थी। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, रणबीर है पीछे, आलिया आगे देख रही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कब की फोटो है? ये सर 2017 31 दिसंबर। ओके, वाओ। Were you shooting for Brahmastra then? हम प्रेपरेशन कर रहे थे। अच्छा। रणबीर वेट कर रहे हैं आलिया का सीरियल खत्म हो फिर मैं फुटबॉल का मैच देखूं। और दिखाइए। करवा चौथ पे दोनों अपना अपना चांद देखते हुए। आए हाय। नेक्स्ट। ओहो, तक दिना दिन। दिन दिना, वाह। इसी बात ढोल पे से चल रहा है ना मेरा। लिटिल लिटिल देना जरा। अरे मैं क्या क्यों है? लिखता हूँ ये सब? जिस दिन नहीं कोई कैप्शन आए बस ही नहीं लिखते, उस दिन चुप रहते। क्यों, क्या क्या जरूरत आपको भी थी? तो 6-7 साल लगे जानने में। मेरे को तो कल मैंने फोटो डाली 5, मेरे को कैप्शन सूझा, मैंने लिख दिया टोटल 5 फोटो। बात खत्म ना यार, नहीं आया तो नहीं आता। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। इनके एक्शन से लग रहा है ये हारमोनियम बजा रहे थे, कोई छीन के ले गया। हम भी एक आदमी ऐसे ही ढाबे के बाहर बैठाए रखते हैं ताकि कस्टमर बगल वाले ढाबे पे ना चला जाए। लगता है जिस बंदे ने फर्श बनाया है उसी ने इनकी पैंट बनाई है। ये बहुत अच्छा है। और दिखाइए। ओहो, I believe he is super. आई बिलीव ही इज ए सुपर स्वीट बडी, सुपर फन वर्किंग हिम। ये आपके ट्रेनर है? नहीं, ये पाजी एक एक्टर थे ब्रह्मास्त्र में, ओके उनका नाम सौरभ है। ओके। तो ये हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो पता नहीं मैं उनके ऊपर क्यों चढ़ गया। याद भी नहीं है। देखते नीचे कमेंट्स क्या है। लगता है रणबीर ने नई गाड़ी ली है, BMW। कुछ लोगों को ऐसे ही जिम लाना पड़ता है। इनको 70 किलो का डंबल चाहिए था, नहीं मिला तो रणबीर को उठा लिया। और दिखाइए।
कैप्शन दिस, बस्ती ने फोटो डाला है ये, दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये मैं एक्चुअली शूट भी यही कर रहा हूँ, मैं अपने ही कमेंट्स ही पढ़ रहा था, मेरे यूट्यूब पे क्या कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा ये कोई सेक्शन में शूट कर रहा था अपने लिए, पर अच्छा। उसमें इतने कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि मैं वैक्सिंग वाली वीडियो में मंजू आंटी बोल रहा हूँ, तो मंजू मेरी माँ का नाम है, वीडियो डिलीट कर। ये सब मैंने फिर वो कभी डाला नहीं। किसी ने लिखा है कृपया अपना कैप्शन स्वयं देखें, हमारे तो बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, उसी की टेंशन चल रही है। और दिखाइए। बॉबी देओल अगर ड्राई फ्रूट छोड़ के तली हुई मूंगफली पे आ जाएं तो ऐसे ही लगेंगे। ओह, ऐसे लोग 40 रुपए की कॉफी मंगवा के कैफे का 400 रुपए का वाईफाई यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और दिखाइए। अरे श्रद्धा ने कहा था जब मेरी फोटो आए मुझे बुला लेना। पाजी जी। ये लड़की इतनी झूठी है, इसने अर्चना जी अभी बोला था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जब हमने शो शुरू किया था हाँ। 2 घंटे हो गए, अभी आ रही है। भाई तू संभाल ले, मैं तो मैं समझता निकल हूँ। रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप सीरियसली जा रहे हो? मैं बहुत सीरियसली जा रहा हूँ। भाई ऐसे मत करो यार। पाजी हमें भाई ऐसे मत करो, इसको भी लेके जाओ। नहीं पाजी इसको